गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नागेंद्र त्रिपाठी है। मैं आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स विषय पढ़ाऊंगा, गणित विषय, जो ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको गणित आसान लगती हैं। तो हम इस क्यों आसान लगती है या किसी बच्चों को क्यों कठिन लगती है, इसका कारण है कि जब बेसिक चीज़ों का नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आप जो है आपके लिए गणित कठिन बनी रहेगी। अगर बेसिक चीज़ों का नॉलेज आपके पास अगर रहे तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आइए हम जो है अभी कोर्स शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें कहीं भी कोई, क्योंकि इस पर आधारित मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपसे पूछने वाला हूँ, तो हम इसके बारे में पहला मैं बता रहा हूँ। देखो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अक्सर जो है सारी दुनिया जो है 1 2 3 4 सब जानते हो, दिन रात उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे खेल भी होते हैं, इसको आप लोगों को जानना होगा। तो इसको बताने से पहले मैं एक शब्द तुमको चुन रहा हूँ, समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। क्या होता है इसको ध्यान से समझो, क्योंकि यह सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड होती हैं। समुच्चय को मैं लिख रहा हूँ, वस्तुओं या अंकों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी हम बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, चाहे अंक होते हैं, जितने सारे अंकों का इस्तेमाल करते हो, एक है, तो इनका संग्रह आखिर हम कहाँ करते हैं? तो जहाँ संग्रह करते हैं तो जो सेट तैयार होता है उसी को समुच्चय कहते हैं। जैसे आपके सामने चाय, काफी, जल है, तो इसको देखो ये बराबर लिख दिया हूँ, एक समुच्चय का नाम दे दिया हूँ ये। इसमें मैं तीनों पेय पदार्थों को लिख दिया हूँ, तो देखो हम पेय पदार्थों का संग्रह हमने कर दिया है। इस तरह ध्यान रखो, इन वस्तुओं का संग्रह जो है सदैव मझोले कोष्ठक में ही किया जाता है। बड़े कोष्ठक अथवा छोटे कोष्ठकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे चल करके गणित में देखोगे कि छोटे कोष्ठकों में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, बड़े कोष्ठक में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मझोले कोष्ठक में जो रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अब समय आ गया है कि हम कोष्ठकों का प्रयोग जो है सावधानी पूर्वक करें। तो आइए आपके सामने जो है पहला मैं ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे गिनती जब शुरू करते होगे तो 1 से शुरू करते होगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई लिखे होगे बचपन में। तो यानी देखो यहाँ पर समुच्चय बना दिया हूँ, संग्रह कर रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं का, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं जो है देखो यह प्राकृतिक संख्या है। इनकी सबसे छोटी संख्या तो मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या इनकी मालूम नहीं है। तो आशा करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं के बाद 1 से शुरू होती है और कहाँ जाएंगी इसका कोई अंत नहीं है, जिसको कह सकते हो अनंत तक। परंतु अनंत कोई संख्या तो होती नहीं है, ऐसे में हम अनंत तक न करके हमें कह देंगे कि यह इनका कोई अंत नहीं है। अब आइए अगला होता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का भी समुच्चय होता है। तो देखो, जब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 9 तक गई, तो संख्याएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो हमारे देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो है उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। और जीरो का आविष्कार किया यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में उसने एक जीरो और जोड़ दिया। ऐसे में एक पूर्णता प्रदान हो गई, संख्याएं आगे बढ़ने लगी। इस नाते इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय अगर हम देखेंगे तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय में जो है यह जीरो भी आ जाता है। 1 2 3 4 तो रहेंगे ही, लेकिन जीरो भी आ जाता है। तो देखा जाए होल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं और एक जीरो भी आता है। अगला आप आइए, आपके सामने जो है अगला हेडिंग है इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक की अंग्रेजी होती है इंटीजर। तो इंटीजर में देखो आपके सामने मैं दिया हूँ धनात्मक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और बीच में जीरो। ये सारी संख्याएं जो है इंटीजर के अंतर्गत आती हैं, यानी पूर्णांक इनको कहते हैं। इन पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। एक धनात्मक पूर्णांक का सिंबल जो है I+ होता है। धनात्मक पूर्णांक में सारी धनात्मक संख्याएं लिख दी जाती हैं, 1 2 3 4 5। ऋणात्मक पूर्णांक में देखो सारी ऋण संख्याएं लिखी जाती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। देखो इन संख्याओं में भी क्या है, इन संख्याओं में भी इनका कोई अंत नहीं है। दोनों तरफ इंटीजर के दोनों तरफ कोई अंत नहीं है। तो इनका जो है न तो नीचे का कोई बाउंडेशन है, न तो ऊपर का कोई बाउंडेशन है।
लेकिन धनात्मक संख्याओं का देखो ऊपर का बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन नीचे का बाउंडेशन है, 1 से शुरू होती है। ऋणात्मक देखो -1 से शुरू होती है, इससे छोटी सारी संख्या है, कहाँ तक है छोटी इसका कोई गिनती नहीं है। एक और शब्द तुमको जान रहे, तुम कहोगे कि सर जी इसमें से जीरो कहाँ गया, तो जीरो के बारे में स्पेशल आपको याद रखना होगा बेटा कि जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन इसको न तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं न ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इस नाते न तो ये धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में दिया हूँ जगह, और न ही मैंने ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में इसको जगह दिया हूँ। यह केवल पूर्णांक है, लेकिन यह न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है समझ गए हो, ये सब संख्याओं को बार बार जो है इसको मनन करेंगे। अब देखो कुछ संख्याएं आपके सामने और आती हैं जिसको 9th में आपने पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के सामने वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन क्या शर्त है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं आना चाहिए। इसके साथ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए। ध्यान रखना, पूर्णांक तुम्हारे सामने है 2, 3, 4, 5, ये सब ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सब पूर्णांक है, पूर्णांक होनी चाहिए। और इनका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक 1 मतलब 2 और 3 का महत्तव 1 होता है, 3, 4 का महत्तव 1 होता है, 4, 3 का महत्तव 1 होता है, 5, 2 का महत्तव 1 होता है। इस तरह की संख्याएं होनी चाहिए, तो इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखो नेचुरल नंबर भी आती हैं, सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे शून्य हो, सभी पूर्णांक सभी परिमेय आते हैं। तो इनके संख्याओं का अनुपात तथा इनके संख्याओं का अनुपात यानी नेचुरल नंबर का अनुपात 1/2, 2/3, 3/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। बस सावधानी देखना है, P और Q यानी अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हारे सामने देखो मैं दिया हूँ 0/1, देखो हर में 0 नहीं है तो यह परिमेय हो गया, लेकिन वहीं 1/0 कह दिया तो हर में 0 हो गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं, मैं दिखला दिया हूँ। अब एक आती है अपरिमेय संख्या, इन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी P और Q पूर्णांक है लेकिन इनको P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसे देखो इसके अंतर्गत जितनी कणिगत संख्याएं होती हैं, कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, कड़ी 7, कड़ी 6, कड़ी 7, कड़ी 8। अब कहोगे कड़ी 4 क्यों नहीं लिखा हूं, कड़ी 4 का मान 2 होता है, बाहर निकल गया। कड़ी 9 का मान 3 होता है, बाहर निकल गया। तो ऐसी संख्याएं जिनका कड़ी मान न निकला, तो ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे तुम्हारे सामने देखो कड़ी 2 है, तो तुम कहोगे सर जी हमने P/Q के रूप में इसको लिख दिया, चलो ठीक है, लेकिन देखना चाहिए कि P और Q पूर्णांक में है कि नहीं। तो कड़ी 2 तो पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक बेशक है लेकिन कड़ी 2 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो फिर P/Q के रूप में कहाँ निरूपण हुआ। इस नाते जो है इन्हें। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, R से। रियल नंबर के अंतर्गत क्या होता है, संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं हैं, संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं जो हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, सारे नेचुरल नंबर वास्तविक हैं, होल नंबर भी वास्तविक है, इंटीजर धनात्मक हो पूर्णांक ऋणात्मक हो सभी वास्तविक हैं। क्यों, परिमेय संख्या, क्यों अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं जो होती हैं परिमेय अपरिमेय पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है तो वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय है तो वो भी वास्तविक संख्या है। यानी संख्या रेखा पर कोई भी अंक कोई भी संख्या लो, इनके बीच की कोई संख्या अगर लेते हो, वो सारी संख्याएं जो है अपरिमेय और वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से आपको वास्तविक संख्या यानी सारी संख्याओं को मिला करके। अब दूसरे एक तरह की और संख्या होती है जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं बेटा, जो यहाँ पर नहीं तुमको पढ़ना। उसका क्या सिंबल होता है काल्पनिक संख्याओं का, देखो वो अभी कड़ी में ही होती है लेकिन उसका मान जो है निगेटिव में रहेगा। कहने का दोनों में पहचान क्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक में। वास्तविक संख्याओं का वर्ग कर दोगे तो धनात्मक में आ जाएंगे, लेकिन अगर काल्पनिक संख्याओं का वर्ग करोगे तो यह ऋणात्मक में ही आएंगे। ये दोनों में अंतर होता है।
तो खैर काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है संख्याओं के बारे में इतना आप लोगों को बताया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं इसका पेज भी दे रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे और उसको जब भी आपको कन्फ्यूजन हो उससे दूर कर लेंगे।